हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मास्टर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अमीर बनने के ऊपर एक डीप साइंस है जिसे समझने के बाद कोई भी इंसान इसे अप्लाई करके अमीर बन सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपने किसी भी और सपने को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंगला, वो पूरी दुनिया घूमने का सपना, वो आप हकीकत में बना सकते हो सकता है कि आपको ये पॉसिबल ना लगे, बट आई प्रॉमिस कि ये सब सच है। वीडियो के एंड में आप खुद ही समझ जाओगे। पर इस फॉर्मूले को लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सच तो ये है कि पैसे को लेके जो भी हमारी सोच है वो हमारे परवरिश में, हमारी फैमिली में, हमारे एनवायरमेंटल से ही हमें मिलती है। अगर आपका जन्म एक ऐसे परिवार में है जहाँ पैसे की दिक्कत शुरुआत से ही रही है, तो आप इस बात को बड़ी आसानी से मानोगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। आप बहुत आसानी से मान लेंगे कि 1 लाख रुपए महीना कमाया ही नहीं जा सकता। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम आपके नजरियों को बदलने वाले हैं। जिस तरह आपने पैसे को पूरी जिंदगी देखा है, उस सारी बिलीव को हम तोड़ने वाले हैं। फोर्ब्स की रिसेंट रिपोर्ट्स ये दर्शाती है कि कोविड के दौरान नए बिलियनियर्स ने ऑलमोस्ट 84% बिलियनियर्स सेल्फ मेड है, और ये आंकड़ा साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है। वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग, इन सबको छोड़कर अगर हम सिर्फ अपने देश के बिलियनियर्स की बात करें तो निखिल कामत $3.45 बिलियन, रितेश अग्रवाल $3.45 बिलियन, सचिन बंसल $1.3 बिलियन। ऐसा क्या है जो इन लोगों को पता है और आपको नहीं? सच्चाई ये है कि गरीब इंसान नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। इसी तरह अमीर इंसान कोई इंसान नहीं बल्कि वो रिच माइंडेड होता है। इसीलिए अमीर को दूसरे वर्ड में बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पीपल। मैं आगे आने वाले कुछ मिनट के अंदर 2 बातें क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट, कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो, और सेकेंड, अब आप अमीर कैसे बनोगे। पुअर लोग अपने डिग्री के बारे में ज्यादा फोकस देते हैं, ना कि अपने स्किल्स बनाने या उनको सुधारने के ऊपर। ऐसा उनको सिखाया जाता है कि अगर पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ। इनफैक्ट पुअर माइंडसेट वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वो वैसा सोचते हैं कि ज्यादा डिग्री मतलब ज्यादा पैसा। इनफैक्ट पुअर माइंडसेट वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा डिग्रीज मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा फिजिकल वर्क मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क मतलब ज्यादा पैसा। ये सब करके वो पैसा तो कमा लेते हैं, पर लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्चा बचा सकते हो उतना खर्चा बचाओ। और यही बात पुअर पीपल को और गरीब बनाती जाती है। केवल खर्चा बचाकर कोई आदमी अमीर बन सकता है क्या? चलो आप मान लो कि वॉरेन बफेट ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए और कहा कि जा बन जा अमीर, और उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए की बैग दी। पर आपको तो ये लगता है कि पैसे बचाकर अमीर बना जा सकता है। आपने वो बैग जैसे का वैसा रख दिया और 10 साल तक सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है। अभी भी मेरी बात मान जाओ, केवल हार्डवर्क करके और पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। महंगाई जो है वो डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनके आज के टाइम पे क्या वैल्यू है। जो चीज 10 साल पहले 50 रुपए की आती थी, हो सकता है कि वही चीज आज 500 रुपए की आ रही हो। उसके 1 करोड़ ही है 10 साल में। लेकिन मार्केट में जो चीज पहले 1 करोड़ की आती थी वो अब 3 करोड़ की हो गई। 10 साल से वो सोचा पड़ा है कि मैं अमीर हूँ, बल्कि वो गरीब होता जा रहा है। भले उसके मन में शांति है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, पर वो दिन भर दिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर, इन दोनों में यही पैसे का एक फर्क होता है। अमीर लोग एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करके अमीर नहीं बनते। अमीर लोग एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करके अमीर नहीं बनते, बल्कि अमीर लोग पैसे से पैसे बनाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन होने नहीं देते। वही 1 करोड़ अगर किसी मनी माइंड इंसान के पास आता तो वही इंसान उस पैसे को 10 साल में 10 करोड़ रुपए कर देता। क्योंकि गरीब माइंडसेट वाला या तो पैसा बचा के रखेगा या तो खर्च भी करेगा तो ऐसी जगह पे करेगा जहाँ से उसको वापस कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। वही एक अमीर इंसान वही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस ग्रोथ करने में इन्वेस्ट करते हैं, नए स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से एक अच्छा इनकम सोर्स रेडी हो। अब देखो, गरीब से अमीर माइंडसेट में आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मानो आप अभी जॉब कर रहे हो, तो अभी अपने सैलरी का 50% पैसे को इन्वेस्ट करना है। नए नए स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना है।
आप जितना फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो उतना आपको लेने की कोशिश करनी है। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, इसे आप समझो। जो मैंने इस वीडियो में आपको अमीर और गरीब माइंडसेट का डिफरेंस बताया है, तो मुझे यकीन है कि आप जल्दी ही पैसे से पैसा कमाने सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करके आप बताएं। थैंक यू।